क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधुनिक दुनिया में जहां विज्ञान मंगल तक पहुंच चुका है, वहां आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने साइंस भी चुप हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 10 ऐसी रहस्यमयी चीजों की जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हैरान कर देगा और उसके बारे में जानने के लिए आपको मजबूर कर देगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं उन 10 रहस्यों के बारे में। तो पहला रहस्य। सोचिए, आप समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। अचानक कंपास घूमने लगता है, रेडियो साइलेंट हो जाता है और फिर आप हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे धरती के सबसे डरावने रहस्य की, द बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का वो इलाका है जो मायामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। यह कोई आम समुद्र नहीं। यहां अब तक 300 से ज्यादा जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। 1945 की बात है। अमेरिका के 5 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग मिशन पर निकले। कुछ ही देर बाद पायलट की आवाज आई, कंपास काम नहीं कर रहा, हमें दिशा समझ नहीं आ रही। और फिर रेडियो पूरी तरह बंद। न आज तक वे विमान मिले, न पायलट। यह केस आज भी सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है। यहाँ नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक साथ मिल जाते हैं, जिससे जहाज और विमान गलत दिशा में चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ यही वजह काफी है इतनी बड़ी तबाही के लिए? कुछ लोगों का मानना है कि बरमूड एलियंस का अड्डा है। कुछ कहते हैं यहाँ टाइम पोर्टल खुलता है, जिससे जहाज किसी और दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इस इलाके में अजीब रोशनियां देखी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ अचानक बनने वाले शक्तिशाली तूफान, विशाल समुद्री लहरें और मीथेन गैस विस्फोट जहाजों को पल भर में समुद्र में समा देते हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे केस आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाए। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई तस्वीर इतनी बड़ी हो कि उसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सके, तो उसे इंसानों ने क्यों बनाया होगा? पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का रेखाएं आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी अजूबों में गिनी जाती हैं। ये रेखाएं लगभग 2000 साल पुरानी हैं, जिनमें पक्षी, मकड़ी, बंदर और अजीब अजीब ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। कुछ आकृतियां तो 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन पर खड़े होकर इन आकृतियों को पहचानना लगभग नामुमकिन है। फिर भी इन्हें इतनी सटीकता से बनाया गया जैसे किसी ने आसमान से देखकर डिजाइन किया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाज़का सभ्यता ने पत्थरों की ऊपरी परत हटाकर नीचे की हल्की जमीन को उजागर किया। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये देवताओं को बुलाने के संकेत थे, कुछ मानते हैं ये खगोलीय कैलेंडर है, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एलियंस के लिए बनाए गए रनवे थे। नाज़का रेखाएं सिर्फ जमीन पर बनी तस्वीरें नहीं, बल्कि वो सवाल हैं जिनका जवाब इतिहास आज तक ढूंढ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई तस्वीर इतनी बड़ी हो कि उसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सके, तो उसे इंसानों ने क्यों बनाया होगा? पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का रेखाएं आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी अजूबों में गिनी जाती हैं। ये रेखाएं लगभग 2000 साल पुरानी हैं, जिनमें पक्षी, मकड़ी, बंदर और अजीब अजीब ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। कुछ आकृतियां तो 300 मीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जमीन पर खड़े होकर इन आकृतियों को पहचानना लगभग नामुमकिन है। फिर भी इन्हें इतनी सटीकता से बनाया गया जैसे किसी ने आसमान से देखकर डिजाइन किया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाज़का सभ्यता ने पत्थरों की ऊपरी परत हटाकर नीचे की हल्की जमीन को उजागर किया। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये देवताओं को बुलाने के संकेत थे, कुछ मानते हैं ये खगोलीय कैलेंडर है, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एलियंस के लिए बनाए गए रनवे थे। नाज़का रेखाएं सिर्फ जमीन पर बनी तस्वीरें नहीं, बल्कि वो सवाल हैं जिनका जवाब इतिहास आज तक ढूंढ रहा है। मिस्र के रेगिस्तान में आज भी खामोशी से खड़े हैं वो 3 विशालकाय पिरामिड, जिन्हें देखकर एक ही सवाल
हर किसी के दिमाग में आता है। आखिर 5,500 साल पहले बिना मशीनों के इंसान ने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिखाया? ये सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य हैं। पिरामिड के अंदर की रहस्यमयी ऊर्जा। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे ही वो पिरामिड के अंदर जाते हैं, उनके मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, घड़ियां गड़बड़ाने लगती हैं और दिमाग पर अजीब सा असर पड़ता है। कुछ लोगों की बैटरियां खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा मौजूद है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पिरामिड एक प्राचीन पावर प्लांट था। जब 1922 में राजा तूतनखामुन की कब्र खोली गई, तो कुछ ही महीनों के अंदर उस खुदाई से जुड़े कई लोग रहस्यमयी हालात में मर गए। कब्र के अंदर लिखा था, जो मेरे चैन को भंग करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराने पत्थर आज भी खड़े हैं, बिना सीमेंट, बिना मशीनों के, और आज तक कोई नहीं जानता कि इन्हें किसने और क्यों बनाया। इस रहस्यमयी जगह का नाम है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित है और माना जाता है कि इसे लगभग 5,000 साल पहले बनाया गया था। यह विशाल पत्थर लगभग 25 से 40 टन वजन के हैं, इतने भारी कि आज की मशीनों के बिना इन्हें हिलाना भी मुश्किल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पत्थर 200 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। उस समय ना पहिए थे ना क्रेन। तो सवाल उठता है, इतने भारी पत्थर यहाँ तक कैसे पहुंचे? कुछ लोग मानते हैं कि यह एक धार्मिक स्थल था, कुछ कहते हैं यह खगोलीय कैलेंडर था, क्योंकि सूरज की रोशनी साल के खास दिनों में सीधे इन पत्थरों के बीच से गुजरती है। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इसमें एलियंस का भी हाथ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, यह इंसानों ने बनाया या कोई और शक्ति इसके पीछे थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी किताब जो 600 साल पुरानी हो, जिसे दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक, भाषा विशेषज्ञ या एआई तक पढ़ ना पाया हो। आज हम बात करेंगे वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट की, दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब। ये किताब 15वीं सदी की मानी जाती है, लेकिन इसमें लिखी भाषा आज तक किसी को समझ नहीं आई। न इसमें लैटिन है, न ग्रीक, न किसी भी जानी पहचानी भाषा का नामो निशान। पन्नों पर बने हैं अजीब पौधे, रहस्यमयी गोल आकृतियां और अजीब महिलाओं के चित्र, जैसे ये किताब किसी दूसरी दुनिया से आई हो। इस किताब को 1912 में विल्फ्रेड वॉइनिच नाम के एक बुक डीलर ने खोजा था। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। कार्बन डेटिंग बताती है कि ये किताब 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी। लेकिन सवाल ये है, इसे लिखा किसने? कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस का संदेश है, कुछ मानते हैं ये खोई हुई प्राचीन चिकित्सा पुस्तक है, और कुछ का कहना है कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। नासा के वैज्ञानिक, CIA के कोड एक्सपर्ट और दुनिया के सबसे ताकतवर कंप्यूटर भी इसकी भाषा को आज तक नहीं तोड़ पाए। अगर ये धोखा है तो इतनी जटिल भाषा 600 साल पहले किसने बनाई? और अगर ये सच है तो इसमें छुपा ज्ञान आज भी हमसे क्यों छिपा है? वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हमें चुनौती देती है। शायद ये किताब हमारे लिए नहीं थी। क्या आप जानते हैं, 5,000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी शहर योजना आज भी हमें हैरान कर देती है। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का चमकता सितारा, जो आज के पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित था। यहाँ की सड़कें थी बिल्कुल सीधी, घर बने थे पक्की ईंटों से, और हर घर में थी जल निकासी की व्यवस्था। सोचिए, जब दुनिया के बाकी लोग गुफाओं में रहते थे, तब मोहनजोदड़ो में था आधुनिक शहर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? बाढ़, जलवायु परिवर्तन या कोई अनजाना रहस्य? मोहनजोदड़ो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास का वो राज है जो आज भी अनसुलझा है। सैकड़ों टन भारी पत्थर की मूर्तियां बिना मशीनों के एक द्वीप पर कैसे खड़ी कर दी गई? आज हम बात करेंगे ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियों के सबसे बड़े रहस्य की। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप रापा नुई, जहां खड़ी हैं लगभग 900 विशाल मोआई मूर्तियां, जो सदियों से इंसानों को घूर रही हैं। इन मोआई मूर्तियों को 1250 से 1500 ईस्वी के बीच रापा नुई सभ्यता ने बनाया था। कुछ मूर्तियां 30 फीट से ऊंची और 80 टन से ज्यादा भारी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, इन्हें पत्थर की खदान से यहाँ तक लाया कैसे गया?
कुछ वैज्ञानिक कहते हैं इन्हें लकड़ी और रस्सियों से चलाया गया, तो कुछ मानते हैं कि ये मूर्तियां चलती हुई लाई गई थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि मोआई मूर्तियों में पूर्वजों की आत्माएं बसती है जो गांवों की रक्षा करती थी। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मोआई मूर्तियां समुद्र की तरफ नहीं बल्कि गांवों की ओर देखती है, और जो आप ऊपर देखते हैं वो पूरी मूर्ति नहीं है। धरती के नीचे इन मोआई मूर्तियों के पूरा शरीर और नक्काशीदार चिन्ह आज भी दबे हुए हैं। तो सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ इंसानी मेहनत थी या कोई खोई हुई तकनीक?